नमस्कार प्रिय मित्रों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम गोल्डन फ्यूचर में मैं आचार्य पंकज शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत स्नेह, बहुत प्यार आप मुझे दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारा भी यही प्रयास है, कोई भी आपकी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम आपके साथ जुड़ें, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। मित्रों, इस कार्यक्रम का प्रयास ही ये है कि ज्योतिष में कोई भी प्रकार का वहम, कोई भी भ्रम, कोई भी डर जो व्यक्ति को है उसको दूर करना, सरल उपायों के साथ करें जीवन का समाधान। आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ आचार्य पंकज शास्त्री जुड़ा रहूं। मित्रों, हम सूर्य से लेकर के केतु तक हम अलग अलग एपिसोड बना रहे हैं आप सभी के लिए। हमने पिछला एपिसोड बनाया था चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा का किस किस भाव में कैसा कैसा प्रभाव रहता है। प्रथम भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक हमने चंद्रमा के भावों के बारे में बताया कि चंद्रमा पहले भाव से लेकर के छठे भाव तक बैठ करके क्या क्या प्रदान करें, कैसा उनका फल रहता है। ऐसे जातकों को क्या सकारात्मक प्रभाव रहते हैं और क्या उसके नकारात्मक प्रभाव रहते हैं। और आज का जो एपिसोड है शेष भावों के ऊपर है, जो चंद्रमा के सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव, सातवें भाव से लेकर के 12वें भाव तक चंद्रमा बैठ करके कैसा फल प्रदान करते हैं। चलिए मित्रों, चर्चा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको उपाय बताता हूँ, उसको आप प्रयास कीजिए कि उसको आप नोट कर लीजिए। मेरा बहुत अधिक मेहनत कर करके आपको ये जानकारियाँ उपलब्ध मैं करवाता हूँ। चलिए बात करेंगे आज सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसे जातक के, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसकी छोटी आयु में ही शादी हो जाती है। ऐसे भाव वाला जातक छोटी अवस्था में उसके शादी के योग बन जाते हैं। अधिकांश कुंडलियां हमारे पास आती हैं, अधिकांश लोगों से हमारा मिलना होता है और हमने देखा है कि उसके जो फल है सप्तम भाव के वो ये आते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता है अपने जीवन साथी के प्रति, उसकी जो भावना से जुड़ा होता है, दिल से जुड़ा होता है, उनका जो बंधन होता है, जो उनका प्रेम का जो संबंध होता है, वो बहुत ही अधिक मन से जुड़ा होता है। सप्तम भाव में जिनके चंद्रमा बैठते हैं, चाहे वो वर की कुंडली में है, चाहे वो स्त्री की कुंडली में है, वधु की कुंडली में है, ऐसे भाव में बैठा व्यक्ति के जो चंद्रमा व्यापारिक जो कार्य करते हैं, उनके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी वो उनका जो झुकाव होता है, जिनके संबंध सप्तम भाव में चंद्रमा, उसकी बात कर रहा हूँ। यदि उसके विपरीत उसके बिजनेस पार्टनर के चंद्रमा नहीं है तो उसका मैं फल नहीं बता रहा, केवल जिसके चंद्रमा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ और भावना से जुड़ा होता है। इसके आगे हम बात करेंगे 8वें भाव में चंद्रमा। 8वें भाव का चंद्रमा व्यक्ति को किडनी की शिकायत दे देता है, उसके गुर्दे में किसी भी प्रकार की कुछ समस्या पैदा हो जाती है, किडनी से संबंधित उसको रोग अष्टम भाव के चंद्रमा से मिलते हैं। अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा उनकी माता की जो मृत्यु है उसको बहुत कम समय में हो जाती है। अष्टम भाव का चंद्रमा का माता सुख बहुत कम मिलता है, अधिकांश लोगों की कुंडलियों में हमने देखा है। ऐसे जातक बहुत अधिक परेशान भी हमने देखे हैं। लेकिन एक इसका प्लस पॉइंट है कि ऐसे जातक के अष्टम भाव के चंद्रमा वाले जातक विदेश यात्राएं बहुत करते हैं। पूरा वर्ल्ड घूमे हुए व्यक्ति अष्टम भाव के चंद्रमा वाले हमने देखे हैं। स्थान परिवर्तन के बार बार योग बनते हैं अष्टम भाव के चंद्रमा के साथ। इसके साथ हम बात करेंगे नवम भाव में। नवम भाव का जो चंद्रमा है बहुत ही सौम्य प्रकृति का है, सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति, धार्मिक कार्यों में रुचि वाला, ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो एक कह लीजिए कि बहुत अधिक तेजी से नहीं, बहुत अधिक
कम गति से नहीं, एक सम अवस्था में चलता है ऐसे व्यक्ति का भाग्य। ऐसा व्यक्ति संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, साधुओं के प्रति, धार्मिक कार्यों के प्रति उसकी बहुत अधिक रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति पाठ पूजा, ऐसा व्यक्ति हमने देखा है कि उसको अपने पूजन पाठ में बहुत अधिक विश्वास करता है, पूजन पाठ अधिक करते हुए हमने देखा है। और ऐसे व्यक्ति के धार्मिक यात्राएं बहुत होती हैं नवम भाव के चंद्रमा वाले व्यक्ति के। नवम भाव का चंद्रमा वाला व्यक्ति खुद तो खुशहाल रहता है, दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि आप खुद भी खुशहाल रहें। दशम भाव में चंद्रमा, जिस जातक के दशम भाव में चंद्रमा होता है उसको आप ये समझ लीजिए कि धर्मपरायण के क्षेत्र में सिद्ध अस्त व्यवसाय में परिवर्तन उसके लगातार लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कामों में, बहुत अधिक कार्यों में उनका परिवर्तन होता रहता है, बहुत अधिक व्यवसाय बदलते रहते हैं। दशम भाव के चंद्रमा वाले व्यक्ति, पिता के साथ इनका जो संबंध होता है बहुत अधिक अच्छा नहीं माना गया। दोनों के विचारों में, दोनों की सोच में, दोनों के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं मानेंगे। पिता के साथ किसी भी प्रकार का रुष्ट व्यवहार या पिता का पुत्र के प्रति रुष्ट व्यवहार दशम भाव का चंद्रमा मित्रों देता है। एकादश भाव का चंद्रमा, एकादश भाव वाले चंद्रमा वाले जातक यदि लिक्विड वस्तुओं का व्यापार करते हैं, यदि वो ऐसे कार्य करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जल का कार्य, पानी का आजकल जैसे बॉटलिंग सिस्टम होती है, मिनरल वाटर का कार्य, जैसे जूस का कार्य, जो समझ लीजिए कि या नमक का कार्य, जो समुद्र से नमक की पैदावार होती है उस चीज़ का वो कार्य करता है, उसको बहुत अधिक फल मिलता है। दूध का कार्य, डेयरी प्रोडक्ट्स का कार्य, ऐसे लोगों को एकादश भाव वाले चंद्रमा वाले व्यक्तियों को बहुत अधिक फल मिलता है। इसके आगे हम बात करेंगे द्वादश भाव वाला चंद्रमा। द्वादश भाव में चंद्रमा जब विराजमान होते हैं, द्वादश भाव में बैठे चंद्रमा व्यक्ति के डिसीजन पावर्स जो होते हैं, इसके मैंने बोला था प्रथम भाव में भी, प्रथम भाव के बिल्कुल ही साथ ही ये द्वादश भाव जुड़ता है। द्वादश भाव वाला व्यक्ति कभी भी अपने निर्णय पर अटल नहीं रहता। बात बात पे मुकरना, बात बात में अपने आप को, दूसरे को किसी भी बात का दोष देना, बात बात पे एक कह लीजिए शॉर्ट टेम्पर, एक कह लीजिए बात बात में झगड़ा कर लेना, किसी भी बात पे भी मैं ही सही हूँ, ऐसे व्यक्तियों को द्वादश भाव वाले चंद्रमा को ऐसे का फल मिलता है। ऐसे बहुत से जातकों के जो 12वें भाव में चंद्रमा है ऐसा फल मिलता है। मित्रों, 12वें भाव का चंद्रमा व्यक्ति को विदेश यात्रा भी घुमाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा जब बैठते हैं विदेश यात्राएं तब भी होती हैं जब 12वें भाव में चंद्रमा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भ्रमण करता है, बहुत अधिक घूमता है और इसको धर्म के कार्यों में रुचि बहुत कम होती है। ऐसा व्यक्ति सबसे जो कि मैं ही सही हूँ, एक तो शॉर्ट टेम्पर है, उसको किसी बात को मानना नहीं है, किसी बात के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी निर्णय के साथ चलना नहीं है, किसी का निर्णय ले लेना है, लेकिन अपनी बात को ही मनाने का प्रयास करता है 12वें भाव का चंद्रमा। मित्रों, चंद्रमा का मैंने 12 भावों में आपको बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से भाव में चंद्रमा का कैसा फल मिलता है, लेकिन कौन कौन से ग्रहों की युति के साथ या कौन कौन सी राशि में चंद्रमा आपके कुंडली में बैठे हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए आप नीचे दिए नंबर पर मुझसे संपर्क करके अपनी जन्मपत्रिका मुझसे दिखा सकते हैं। देखिए मित्रों, ज्योतिष का हमारा ये जो कार्य है, हमारा कार्य है सेवा करना, कि समाज में ज्योतिष के माध्यम से फैला भ्रम दूर करना। ये एक वैदिक वेद विद्या है जो वेद का चक्षु माना गया है। लोगों को धर्म के कार्य में, लोगों को धार्मिक बनाने के लिए ज्योतिष का हमारा प्रयास है कि इसका प्रचार प्रसार करें। मित्रों, आप नीचे दिए नंबर्स पर संपर्क करके मुझसे 12 से 2 प्रतिदिन दोपहर 12 से 2 निःशुल्क जन्मपत्रिका दिखा सकते हैं और 4 से 6 आप समय लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। आपको ज्योतिष की आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपके मन में वहम है, जो भी आपके मन में एक भ्रम है, उसको दूर करने के लिए मैं
कोशिश करूंगा, जितने मैं भगवान की कृपा है, जितना ईश्वर ने मुझे योग्य बनाया है, कि मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, हमारा लोगों को, जिन लोगों को ऐसे लगता है कि जन्म कुंडली तो दिखानी चाहिए लेकिन उनके पास वो पैसा नहीं खर्च कर सकते, उसके लिए ही मैं ये कार्यक्रम लेके आया हूँ कि आप मुझसे 12 से 2 जुड़ें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें, ताकि आपके सभी संकल्प, आपके जीवन में खुशियों का भगवान कुबेर भगवान धन धान्य के आपके जीवन में वृद्धि करें। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। समय का अभाव होने के कारण अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलता हूँ। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें